खबर हम आपको इटखोरी से बताते हैं। इटखोरी झारखंड के सबसे बड़े पर्यटक स्थलों में से एक है। मां भद्रकाली मंदिर है वहां पर। इटखोरी महोत्सव होता है और दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं और बहुत भव्य महोत्सव होता है। लेकिन आप विडंबना मैं आपको बताता हूं, विडंबना क्या है ये आप सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। विडंबना ये है, आप सोचिए कि 54 घंटा से ज्यादा हो गए बक्सा नदी में एक युवक डूब जाता है। विधायक, सांसद सब कोशिश कर रहे हैं लेकिन युवक का अब तक अता पता नहीं लगता। क्यों? हमारे पास प्रॉपर व्यवस्था नहीं है इटखोरी में कि आप उसका पता लगाएं एक डूबे हुए व्यक्ति का। आप सोचिए कि आपके पास ना एनडीआरएफ की व्यवस्था है। झारखंड में आपको एनडीआरएफ चाहिए तो आपको पटना से एनडीआरएफ की टीम बुलानी पड़ेगी। आपके पास वहां प्रॉपर गोताखोर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके जो क्रीड़ा पदाधिकारी हैं वो क्रीड़ा पदाधिकारी का काम खाली बस इधर से उधर, उधर से इधर माल की व्यवस्था करना है। अब तक चतरा जिले में गोताखोरों की व्यवस्था नहीं है। आपके पास प्रॉपर वैसी कोई मशीनरी नहीं है जो त्वरित तौर पर एक्शन ले ले। तो सांसद, विधायक सब लोग खाली झुनझुना बजाने के लिए है। आप इन तस्वीरों में देखिए, कुणाल उर्फ सोनू शुक्रवार शाम को बक्सा डैम में नाला में गिर गया। इसके बाद इटखोरी पहुंचे चतरा के सांसद कालीचरण सिंह, सिमरिया विधायक उज्जवल कुमार दास भी पहुंचे। सबने परिजनों से मुलाकात की। लेकिन समझिए आप, चतरा डीसी कोशिश कर रही है कि भाई एनडीआरएफ आ जाए, एनडीआरएफ की टीम। अब तो काहे कि एनडीआरएफ को तो पीटा से पहुंचना पड़ेगा। तो आप समझ रही है व्यवस्था कितनी कमजोर है। भाई कोई अगर इटखोरी जैसे पर्यटक स्थल जहां आसपास में नदी बहती है, यहां कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति के लिए तैयारी तो होनी चाहिए। लेकिन नहीं, कोई तैयारी नहीं है, भगवान भरोसे है सब कुछ। देखिए रवि भूषण सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सीधा रुख करते हैं चतरा से हमारे सहयोगी रवि भूषण सिन्हा का। रवि, क्या कुछ चल रहा है जो डूब गया है युवक, इस मामले में फिलहाल क्या देखने को मिल रहा है, तैयारी वगैरह? देखिए अभिषेक, हम सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि अभी जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि ये पूरे घटनाक्रम, मैं आपको थोड़ा सा सुधारते हुए भी चलूं, चूंकि शुक्रवार की शाम को नहीं, गुरुवार सुबह 9 बजे जो सोनू शर्मा है वो गुरुवार सुबह जो है वो नदी में बह जाता है। और गुरुवार सुबह से लेकर, सोचिए कि सुबह 8 बजे की घटना है, 8 बजे पूरा दिन गुरुवार बीत जाता है, पूरा दिन शुक्रवार बीत जाता है और आज शनिवार भी दिन लगभग समाप्त होने को आया। लेकिन जिले की जो लचर व्यवस्था है, खास करके जो हम लोग खेल पदाधिकारी कहते हैं कि क्रीड़ा पदाधिकारी जो है उनके तरफ से कैसी तैयारी की गई है आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम अगर नहीं पहुंची तो पूरे जिले में कोई अव्वल दर्जे के गोताखोर नहीं है, तैराक नहीं है जो किसी तरह से उस युवक को तलाश कर सके। और परिजनों पर क्या बीत रही होगी। अब तो 3 दिन हो गए तो परिजन तो ये आशा भी लेके चल रहे हैं कि हमारा बच्चा कहीं सुरक्षित तो नहीं। तो ये पूरे घटनाक्रम में जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि की घोर लापरवाही नजर आती है। रवि, आप अभी क्या चल रहा है? मतलब अभी आपको अगर जानकारी हो कि माइक क्या कोई टीम पहुंची है वहां पर, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा हो, कुछ तो चल रहा होगा, क्या चल रहा है? अभी महाराजगंज के गोताखोर है। कल बक्सा डैम के जो है तैराक को बुलाया गया था, जो व्यक्तिगत तौर से लोग बुला रहे हैं, अंचलाधिकारी बुला रहे हैं, उनको पेमेंट करना है या नहीं करना है इसकी जानकारी नहीं। लेकिन अभी तत्काल समय, जिस समय आपसे बात कर रहा हूँ, अभी महाराजगंज की एक टीम आई हुई है, 20 से 25 लोग उसमें है। महाराजगंज जो कि हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड में पड़ता है, वहाँ के गोताखोर पहले भी कई शवों को निकाल चुके हैं और वो किसी सरकारी महकमे के तहत काम नहीं करते हैं, व्यक्तिगत तौर पर वो कार्य करते हैं। और वो टीम अभी लगी हुई है और कुछ दूर जहां से सोनू शर्मा बहा था वहां से लगभग 2 किलोमीटर आगे मंदिर प्रांगण में जो नदी है उस नदी में खोजबीन जारी है। चलिए, तो मतलब कुल मिलाकर के अगर आप इटखोरी में डूब जाते हैं तो यात्री अपनी रक्षा स्वयं करें। जैसे बस में लिख दिया जाता है कि यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, उसी तरीके से इटखोरी वालों अपने बाल बच्चों की सुरक्षा भी स्वयं करें। प्रशासन वशासन ये लोग इसके लिए जिम्मेवार नहीं होंगे। इटखोरी में भाई गोताखोरों की व्यवस्था नहीं है। इटखोरी, चतरा वगैरह जैसे जगहों में एनडीआरएफ की टीम तब पहुंचेगी जब आपका आपकी दुनिया है वो उजड़ चुकी होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि, आप हमारे साथ जुड़े और वहां की वस्तु स्थिति से अवगत कराएं। तो देखिए, ये इटखोरी है,
गुरुवार 8 बजे के आसपास में एक लड़का डूबता है। शनिवार खत्म होने को है, लेकिन अब तक अता पता नहीं है। क्यों अता पता नहीं है? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं है। विकास 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 और विकास, और कितना विकास चाहिए? एक परिवार उजड़ गया, आप देख लीजिए, और यहाँ पर व्यवस्थाओं का ही रोना रोया जा रहा है।